दर्शकों नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे IBM TV9 के खास बुलेटिन में आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं। दर्शकों, हम अलग अलग विषयों को लेकर आपके समक्ष लाते हैं। इस बार हमने फिल्म सिटी के वर्कर को लेकर खास चर्चा की है। बताया जा रहा है कि कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन के दरमियान फिल्म सिटी पर निर्भर कामगारों का प्रोडक्शन कंपनी के मालिकों द्वारा काफी शोषण किया गया है। उन्हें लॉकडाउन के दरमियान वेतन भी नहीं दिया। इतना ही नहीं तो इन कामगारों को अनाज भी नहीं दिया। प्रोडक्शन हाउस कामगारों पर निर्भर होता है, लेकिन जब कामगारों पर आर्थिक संकट मंडरा रहा है तब प्रोडक्शन हाउस के मालिक वर्ग ने वर्करों को कोई मदद नहीं की है। फिल्म सिटी के वर्कर की समस्याओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी चित्रपट कामगार आघाड़ी काफी गंभीर हुई है। उन्होंने लॉकडाउन के कार्यकाल में इन वर्करों को अनाज किट का वितरण किया। इतना ही नहीं, केंद्र व राज्य सरकार से इन कामगारों को आर्थिक मदद देने की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी चित्रपट कामगार आघाड़ी के महाराष्ट्र प्रदेश सचिव राकेश ठाकुर जी से हमने खास बातचीत की है। आइए जानते हैं वो क्या कहते हैं इन कामगारों की समस्याओं को लेकर। भारतीय जनता पार्टी चित्रपट कामगार आघाड़ी के प्रदेश सचिव राकेश ठाकुर जी हमारे बीच हैं। हम आज उनसे चित्रपट नगरी में कामगारों का क्या समस्या है उस विषय को लेकर हम चर्चा करेंगे। ठाकुर जी, आप ये बताइए कि अभी कोरोना के कार्यकाल में काफी कामगार लोग बेरोजगार हो गए हैं। वैसे में ही जो चित्रपट नगरी है वहाँ के भी कामगार बेरोजगार हो गए हैं। प्रोडक्शन हाउस से उनको पेमेंट नहीं दिया गया है। और कामगार आघाड़ी की ओर से क्या मदद की गई इन कामगारों को? सबसे पहले नमस्कार करूंगा सभी दर्शकों के साथ। चित्रपट जो ये जो कोरोना है ना, ये कोरोना ऐसे समय पे आ चुका है कि हमें इसने कोई इंटीमेशन नहीं दिया कि ये कोरोना कुछ ऐसी चीज़ है। ये महामारी आ चुकी थी हमारे इंडिया में। तो सबसे ज़्यादा बुरा हाल इस चित्रपट के जो कलाकार होते हैं, प्रोडक्शन हाउसेज होते हैं, कामगार वर्ग होते हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा इसमें इफेक्ट हुआ है। तो जैसा कि कोरोना के लॉकडाउन के समय में हम लोगों ने सबसे पहले हमारा एक रेशनिंग किट था, जो कि हमें हमारे वरिष्ठ जो भी नेता लोग थे उन लोगों ने दिया था। तो हमारे अध्यक्ष हो गए, हमारे उपाध्यक्ष जी हो गए, उनके माध्यम से हमने सभी वर्कर्स को अपने घर तक ले जाके पहुँचा दिए थे। तो काफ़ी ये महीना भर हमने किया ये काम। नियर और हमने 3000 जो थी किराना किट्स हम लोगों ने सभी कामगार के क्षेत्र के जितने भी लोग थे हमारे, जो उसमें हमारे आर्टिस्ट भी थे, उनके पीछे अपना स्पॉट बॉय से लेकर मेकअप मैन से लेकर सभी लोगों को किए। इसमें हमारे साथ में जो हमारे अध्यक्ष थे चित्रपट कामगार आघाड़ी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष थे विजय सवत जी थे, उपाध्यक्ष थे चंद्रकांत महाडिक जो थे, और काफ़ी लोग थे हमारे साथ में। हमारी पूरी टीम ने हम लोगों ने ये सब चीज़ें की है। इस चीज़ में कहना चाहूँगा कि इस कोरोना काल में जो प्रोड्यूसर्स लोग थे, मैं सभी प्रोड्यूसर्स लोगों के लिए नहीं कहना चाहूँगा, काफ़ी वर्कर्स लोगों का ना शोषण बहुत हुआ है इस कोरोना काल में। इसलिए कुछ शोषण कहना चाहूँगा मैं कि जिस हिसाब से तुम्हें अपना मानधन होता है वो हम कोरोना काल में नहीं कहना चाह रहे। हम लोग 1 जनवरी से लेकर उससे पहले में भी काम किया था। जो भी वर्कर्स लोग हैं उनका पेमेंट अभी तक इन्होंने क्लियर नहीं किया। एक ना आदमी एक रिस्पॉन्सिबल बनता है कि नहीं, मेरे हाथ के नीचे में या मेरे प्रोडक्शन के अंडर में कोई काम कर रहा है तो उसे जवाबदारी के साथ में, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन के साथ में उसे उसका मानधन देना चाहिए। हम समझ सकते हैं कि आपके ऊपर भी आपदा आई है, हम ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन क्या होता है ना कि उसकी भी जिंदगी, उसे भी सर्वाइव करना है। और देखिए, हमने हमारे से जितना हुआ हमने किया है, लेकिन मानधन की जब बात होती है तो उन लोगों ने उनका काम किया तो उन्हें देना जरूरी बनता है। और काफी शोषण किया गया। मेरे पास में अभी कम से कम 100 से ज्यादा लोगों का फोन आ चुका है, मैसेजेस आ चुके हैं कि सर हमारा पेमेंट नहीं हुआ इस प्रोडक्शन। और इस प्रोडक्शन में बड़े बड़े प्रोडक्शन है, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स का मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन इन लोगों के लिए एक मैसेज देना चाहूंगा। हम लोग तो उसके लिए कदम उठाएंगे, क्यों? हम लोग कामगार लोगों के लिए खड़े हैं। काफी वो भी एक लोग ही, वो भी एक जीवंत आदमी है, वो भी काम कर रहा है और उसे खुद का, वो आपसे पैसा नहीं मांग रहा, लेकिन वो खुद का मानधन मांग रहा है, उसका पेमेंट मांग रहा है, तो उन्हें देना जरूरी बनता है। तो मैं उन प्रोड्यूसर्स लोगों से आह्वान करना चाहता हूँ, आप अगर उन लोगों का मानधन नहीं देना चाहते हैं तो हम खुद उस मानधन के लिए हम लोग आपके ऑफिस में आएंगे, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे और हम उनका मानधन लेकर ही करेंगे हम लोग।
उस चीज के लिए जरूरत जो भी करना पड़े हम करेंगे, संविधान के हिसाब से बोलो, प्रोटोकॉल के हिसाब से हम लोग करेंगे। उसके लिए हमारी पूरी टीम, हमारे जो महाराष्ट्र के जो अध्यक्ष है विजय जी सरोज हो गए, हमारी पूरी टीम उसके लिए खड़ी है। एक और बड़े मीडिया के माध्यम से ऐसे बताया जा रहा है कि हम जो चित्र नगरी में जो जितने भी वर्कर थे उनको हमने इतनी मदद की है, करोड़ों की मदद की है। तो क्या लगता है ये कि ये वाकई में इन कामगारों को इसकी मदद हो चुकी है? देखिए, अगर कामगारों का अगर काफी लोगों ने कह चुका है कि मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन काफी लोगों ने ये सिद्ध करने की कोशिश की है कि हम लोगों ने काफी मदद किया है। लेकिन मदद अगर करते तो कोई भी एक मजदूर वर्ग आपको सड़क में नहीं दिखता, किसी की भूखमरी से जान नहीं जाती। हम लोगों ने कोरोना काल में, हमें भी डर था कोरोना का, फिर भी हम लोग अपना किट लेकर उसके घर तक जाकर देकर आते थे। ये हमारे इंडस्ट्री से रिलेटेड था, हम लोग उनके लिए काम करते थे, हम लोग फिल्म इंडस्ट्री के लिए काम करते थे, उनके वर्कर्स के लिए काम करते थे और हमने किए। हमें पता नहीं दूसरों ने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन हम हमारी जगह पे हमने 3000 आज किट्स मुंबई शहर में, महाराष्ट्र में हर जगह बांटे हैं। हमारे वरिष्ठ जितने भी नेता थे बीजेपी के, सभी ने हम लोगों को इसके लिए काफी मदद की है और हम लोगों ने किया वो चीज। तो दर्शकों, ये हमारे बीच थे भारतीय जनता पार्टी चित्रपट कामगार आघाड़ी के प्रदेश सचिव राकेश ठाकुर जी, जिन्होंने इस लॉकडाउन के कार्यकाल में जो चित्रपट नगरी पे निर्भर है कामगार, उनके लिए काफी मदद की। उनके लिए दौड़ के गए और जो प्रोडक्शन हाउस में जिन्हें पेमेंट नहीं मिला, उन प्रोडक्शन हाउस को उन्होंने पत्र व्यवहार किया, सरकार से पत्र व्यवहार किया और पत्र व्यवहार करके उनको मदद करने की उन्होंने मांग की। अगर इसके बावजूद भी अगर उनको जो कामगार वर्ग है चित्रपट नगरी के, अगर उनको मदद अगर ये प्रोडक्शन हाउस और सरकार नहीं करता है तो इसके लिए वो कड़े से कड़े कदम उठाने के लिए रेडी है, लेकिन वो भी संवैधानिक मार्ग से वो इन कामगारों के हित के लिए लड़ाई करेंगे। तो ये आप मेरे साथ बने रहिए, मैं भीमराव लोनारे, आप देखते रहिए IBM TV9।